ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। सो बेसिकली हमने हमारी जो प्रीवियस चैप्टर को स्टार्ट किया था विच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको हमने कंप्लीट किया था। एंड आज हम कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक मेथड के ऊपर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा ही उसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आई थी कि यस उस मेथड को एक बार सीखना है। ओके जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एंड इस मेथड में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इसमें दो जगह पे हमें वैल्यूज को लिखना पड़ता है। ओके सो आज हम जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसी के ऊपर बात करेंगे एंड उसी के हम क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। एंड कभी भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखा समझा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड में आने वाली कभी भी किसी भी टाइम पे, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को एंड सीखते हैं उस मेथड को बहुत ही बेस्ट और सुपर तरीके से। ओके तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके लॉन्ग डिवीजन मेथड ये हमारा बेसिकली यूज कहाँ हम करते हैं जब हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है या स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। सॉरी स्क्वायर एंड क्यूब रूट के चैप्टर में हम इस मेथड को देखने को मिलता है। हम इसका नॉर्मली, ठीक है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है नॉर्मली उस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट मेथड्स हमें पता होना चाहिए कि यस किस मेथड से हम किस तरीके से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके हर मेथड का अगर हमें नॉलेज हो तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है और मैं कहूँ एक हमारे लिए बेस्ट पॉइंट होता है। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है सो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आप सामने स्क्रीन पे एक नंबर देख पा रहे होंगे, इस नंबर को आज हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले बेटा जो रूल होता है वो क्या होता है कि हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं विच इज 1 5 6 2 5, जो भी हमने नंबर लिखा है। अब इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं पेयरिंग में लिखते हैं। ठीक है इनके हम क्या बनाते हैं पेयर्स बनाते हैं। लास्ट नंबर से इनकी पेयरिंग बनती है, दो डिजिट्स की पेयरिंग बनती है। ठीक है टू डिजिट्स की हम क्या करते हैं पेयरिंग बनाते हैं, 2 2 एंड ये अकेले बच गया, उसको सिंगल ही हम ले लेते हैं। अब जो ये पहला डिजिट है अगर ये दो पेयरिंग में आ रहा है तो भी अच्छी बात है और नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है। हमें सिर्फ ये देखना है जो ये फर्स्ट नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लाइक अगर मैं 1 का स्क्वायर बोलूं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर बोलूं 4 होता है, 3 का स्क्वायर बोलूं 9 होता है, 4 का स्क्वायर बोलूं 16 होता है, 5 का स्क्वायर बोलूं 25 होता है एंड सो ऑन। ठीक है सो यहाँ पे जो 1 का अगर मैं ये 1 देखूं तो किसका स्क्वायर 1 आता है, वो है सिर्फ 1। 1 का स्क्वायर ही क्या होता है 1, अदरवाइज सारे बड़े नंबर हैं। हमें या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए या तो इससे छोटा नंबर हम लेते हैं, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 इंटू 1 हमें क्या मिलेगा 1। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे 0। 1 में से 1 माइनस हुआ क्या हुआ हमारे पास 0। अब इन दोनों वैल्यू जो पेयरिंग है वो साथ में नीचे आएगी। ठीक है जो पेयरिंग है वो साथ में नीचे आएगी एंड ये जो 1 है इसमें ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा प्लस 1 + 1 2, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी 2। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखे, यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखे जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो हमें यही नंबर मिले या तो इससे हमें छोटा नंबर मिले। सो 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो 5 5 = 25, 5 2 = 10 11 12, ये तो बहुत बड़ा चला जा रहा है। उससे छोटा अगर मैं नंबर मल्टीप्लाई करके देखूं 22, तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, ये क्या जा रहा है छोटा नंबर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आंसर क्या आया है 44। माइनस करके मुझे क्या मिलेगा 3 में से 4 गया 2 एंड 5 में से 4 गया 1, ये मेरे पास क्या आया 12 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ जो ये 22 है इसमें ये 2 क्या हो जाएगा प्लस, 2 में 2 प्लस किया 4 एंड 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं, पहले इन दोनों नंबर को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है पेयरिंग साथ में ही उतरेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है सो अब 1 2 2 5
224 में मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास नंबर आए। अब एक चीज हमने सीखी थी कि जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है या स्क्वायर निकालना होता है, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट वैल्यू है वो 5 है तो डेफिनेट सी बात है लास्ट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 2 4 5 ले लूं और इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूं, सो 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 5 2 जार 10 11 12। सो हमारी सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 5 वैल्यू लूं, जो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करे वो वैल्यू ऊपर भी आएगी एंड नीचे साथ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है 1 2 2 5, जो कि टोटली कट हो चुका है। और ये जो 5 है ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 + 5 10, 1 कैरी 5 एंड 2। हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा स्क्वायर है वो सही आया है? ये हमारा इसका क्या है, इस नंबर का ये स्क्वायर है 125, इस नंबर का क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये स्क्वायर आता है, जो हमारा आंसर आता है उसका जस्ट डबल हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, आप इससे मैच कर सकते हैं। 125 + 125 250 के इक्वल होता है। ओके, आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ के जाएंगे इस टॉपिक को ताकि कभी भी हमें प्रॉब्लम ना हो। हम अपने नंबर्स को प्लेस कर लेंगे 7 3 9 6। ठीक है, नंबर हमने प्लेस कर लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, पेयरिंग। दो की ये पेयरिंग हुई, दो की ये पेयरिंग हुई। ठीक है, अब देखेंगे या तो 73 किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो या तो उससे छोटा नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 73 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उससे छोटा नंबर क्या होता है, 8 8 जा 64। माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा हमारे पास। दोनों पेयर को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उतार लिया। ये 8 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 8 + 8 कितना होता है हमारे पास, 16। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि मेरे पास 996 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 996 आ जाए। अब लास्ट में 6 है, लास्ट में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 6 होता है, या तो 4 या तो 6। तो एक बार मैं 1 6 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 4 4 जार 16, 4 6 जार 24 प्लस 1 5, 4 1 जार 4 6 जार 24 प्लस 1, 4 1 जार 4 5 6 656 आ रहा है। यानी कि ये नंबर तो क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा और बड़े नंबर से इसको चेक कर लेती हूँ। 166 से 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, 37 38 39, 3 कैरी 6 1 जार 6 7 8 9। यानी कि कौन सा नंबर इसको टोटली कर रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी क्या आएगा 6, तो 996। ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। एंड ये जो 6 है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो व्हाट वी गॉट 12 7 172। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या है 86। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप अब समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को प्रैक्टिस करके अपना आंसर फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। आज हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे से ये हमारे माइंड में फिट हो जाए। ओके ओके, यहाँ पे 1 0 4 9 7 6। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 6 की पेयरिंग हो गई, डबल डबल पेयरिंग हो गई। अब 10 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। उससे छोटा क्या है 3, 3 3 जार क्या होता है 9, तो 3 3 जार 9। माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1, क्या बचेगा हमारे पास 1। अब ये जो दोनों पेयर है ये इसमें साथ में हम नीचे उतार लेंगे, इन दोनों पेयर को साथ में नीचे उतार लेंगे। 3 इसमें प्लस होगा, 3 + 3
6। अब यहाँ पे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 149 आए या उससे छोटा नंबर आए? देखिए 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? लेट्स सपोज 3 से कर लीजिए। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, ये तो बड़ा जा रहा है। 62 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, यानी कि 124 हमारे लिए इसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, 124 माइनस करेंगे व्हाट वी गॉट 5 2, एंड यहाँ पे ये 3 इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2 इसमें क्या हो जाएगा प्लस, वी विल गेट 64, एंड ये नंबर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, ये नंबर हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब 64 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। लास्ट में 6 है, कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, जरूरी नहीं है कि पूरे नंबर एक्चुअली में पूरे डिवाइड हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा नंबर डिवाइड नहीं भी होता है। ठीक है, वो भी मैं भी बताऊंगी आप लोग को। पहले आप लोग ये समझिए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, सो 64 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 17, 6 4 24, 2 5 7 6, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, तो 2 5 7 6, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 4 इसमें क्या हो जाएगा प्लस 8 4 6, हमारा इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप ये चीज, कैलकुलेशन को देख के कंफ्यूज मत होइए, प्रोसेस को आप समझेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन स्टेप्स, स्टेप्स के ऊपर आप फोकस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बस पेयरिंग में उन नंबर्स को उतारना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 2 5 4 4, अगेन पेयरिंग बनाएंगे। 1 हमारे पास इंडिविजुअली है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 1 जार 1, माइनस करेंगे क्या आएगा 0, 2 को भी उतारेंगे, 5 को भी उतारेंगे। 1 + 1 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे छोटा नंबर आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। 21 माइनस करूंगी क्या मिलेगा 4, इस 4 को उतार लूंगी, इस 4 को उतार लूंगी, इसमें प्लस क्या करूंगी 1, क्या मिलेगा मेरे को 22। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं, अगर देखा जाए 4 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगी वैल्यू 2, यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी 2, ये मेरा क्या हो गया कट आउट, इसमें 2 क्या हो जाएगा प्लस। मेरा राइट आंसर क्या है 112, 112 का ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर हो रही होगी। दिस इज वी कॉल्ड, इसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9 7 3 4 4, पेयरिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 3 जार 9, माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 0, दोनों पेयर को साथ उतारेंगे। ओके, 3 में 3 प्लस करेंगे व्हाट वी गॉट 6। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, बड़ा जा रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 एंड 6, 61, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, माइनस करेंगे व्हाट वी गॉट 2 12, 4 को उतारेंगे यहाँ पे। अब किस नंबर से इसको हम यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1, 62। अब यहाँ पे कौन सा नंबर हम प्लेस करें जिससे हमारा आंसर ये आ जाए 6 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, करेक्ट हमारा आया है
2 से मल्टीप्लाई करने पे, एंड इसमें हम 2 क्या कर देंगे 10। ओके, सो हमारा इसका राइट आंसर क्या है 312। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। ओके, आई होप ये क्लियरिटी मिली होगी आप लोगों को कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे किया जाता है। ठीक, ये तो था कि यस हमारे सारे आंसर परफेक्ट आ गए। ओके, हमारे सारे आंसर क्या आ गए परफेक्ट आ गए। लेकिन सपोज कीजिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, ये 2 क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, इसके अलावा होमवर्क भी जरूरी है, ठीक है, सो दैट कि हम प्रैक्टिस करें एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कई बार ये तो हमने किया कि जिसमें हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जा रही है, हमारा पूरा डिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा परफेक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ 9 9 9। ठीक है, ये मैंने 9 ले लिया, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो पेयरिंग 1 2 एंड ये अकेला रह गया, तो 3 3 9, माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, 9 की पेयरिंग उतार लेंगे, प्लस 3 कितना हुआ 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 99 आए, अगर 62 से मल्टीप्लाई करते तो बड़ा आता है यानी कि 61, यहाँ पे क्या रहेगा 1, माइनस करेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 8 और 9 में से 6 क्या बचेगा क्या हमारे पास 3, पेयरिंग उतार लेंगे हम, यहाँ पे प्लस 1 कितना आया 62। अब इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 6 2 7, 7 7 are 49, 7 2 are 14, 15 16 17 18 42 43, ये तो बड़ा जा रहा है, उससे छोटा नंबर 6 2 6, 6 6 are 36, 6 2 are 12, 13 14 15 37, यानी कि यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं 6, क्या है हमारे पास 3 7 5 6, माइनस करेंगे बट वी गॉट 3 4 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 143 आ रहा है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है 6 to 6 आ रही है, अगर मैं सिर्फ इसमें 6 प्लस कर दूं वी विल गॉट 632। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है नहीं जिसको हम नीचे उतारे एंड फर्दर सॉल्व करें। इसको 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको पॉइंट लगा के फर्दर कंटिन्यू करें, पॉइंट लेंगे 2 नंबर उतारेंगे आगे कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये जो हमारा नंबर है 143 इसको हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सो जैसे हम माइनस करेंगे हमें एक मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या बच रहा है रिमाइंडर, तो 9 9 9 9 में से अगर मैं 143 माइनस कर देती हूँ तो आई विल गेट 6 एंड यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5 8 9 9 99856 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, कई बार हमसे पूछा जाता है ना 6 डिजिट नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, सो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम उसको निकालते हैं। 5 डिजिट 6 डिजिट हमसे पूछा जाता है, सो कई बार जरूरी नहीं कि हमारा पूरा आंसर आए, सो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको अगर हम क्वेश्चन में से माइनस कर दें देन वी विल गेट द पर्टिकुलर नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बहुत ही सारी जो कंफ्यूजन रही होंगी वो डेफिनेटली आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके, इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज या कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑल दोस कमेंट्स। ठीक है, so please do practice and do your homework, do your regular work
एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।